कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नवा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सरतीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन करते हुए समयसार ग्रंथादिराज की रोचक चर्चा को पुनः प्रारंभ करते हैं। छठवीं गाथा की रोचक कथा सुनने के बाद अब सातवीं गाथा में अजब गजब की बात आचार्य देव कहना चाहते हैं। समयसार अलौकिक है, अद्भुत है, वो जैसा विश्व में कोई दूसरा अन्य ग्रंथ नहीं है। इस सातवीं गाथा में भेद विज्ञान का चरम उत्कर्ष इस गाथा में बताने का प्रयास किया गया है। निश्चय और व्यवहार की प्रूपना इस गाथा के माध्यम से की जा रही है। इसलिए आचार्य देव ने इस गाथा के माध्यम से कहा है, क्योंकि क्रम से यहाँ भेद ज्ञान कराया जा रहा है। तीसरी नंबर की गाथा में आचार्य देव ने परद्रव्य से भिन्नता की बात कही थी और अपने स्वभाव से अभिन्नता की बात कही थी। और चौथी नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा, जो शुद्धात्मा सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ है, महान पदार्थ है, वह सबके लिए सुलभ नहीं है। कोई सारी दुनिया काम भोग बंधन की कथा को सुनती है, उसका अनुभव वेदन करती है, तो संसार की कथा सुलभ है और शुद्धात्मा की कथा सबके लिए सुलभ नहीं है। तो आचार्य देव ने जो दुर्लभ समय सार है उसको सुलभ कराने को उद्देश्य को लेकर के पांचवीं गाथा के माध्यम संकल्प किया कि मैं दुर्लभ समय सार की अनुभूति भव्य जीवों को कराने का मार्ग प्रशस्त करूँगा। और छठवीं गाथा में आचार्य देव ने वो शुद्धात्मा कैसा है, उसका रूप क्या है, उसकी पहचान कैसे होती है, उस चर्चा को आचार्य देव ने बताने का प्रयास किया। अब ये जो सातवें नंबर गाथा आ रही है, इसमें गुण भेदों से भिन्न हमारा भगवान आत्मा है पहचान कराना चाहते हैं। तो भेद विज्ञान का चरम उत्कर्ष इस गाथा में आचार्य बताना चाहते हैं। निश्चय व्यवहार से आत्मा के स्वरूप का निरूपण भी इस गाथा के माध्यम किया जा रहा है। और यहाँ टीकाकार ने उत्थान का में कहा कि दर्शन ज्ञान और चात्र को आत्मा का धर्म स्वभाव कहा गया है, किंतु वह तो तीन भेद हो गए दर्शन ज्ञान चात्र के। और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है कि आत्मा भेद रूप नहीं है, आत्मा तो अभेद अखंड है। इसी को आचार्य देव ने गाथा के माध्यम से निश्चय और व्यवहार से आत्मा का स्वरूप कैसा है ये बताने का प्रयास किया। गाथा देखिए, व्यवहारेणु बलिष्यति लाणित चरित दंसणम लाणम लविलालम न चरितम न दंसणम जानि गो शुद्धो। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। सारी गाथाएं महत्वपूर्ण होती हैं आचार्य देव की। व्यवहारेणु बदिष्यति लानिस चरित दंसण लाणम लवि लाणम ना चरित्रम ना दंसणम जान गो शुद्धो। हमने अभी एक एक शब्द के शुद्ध चरण की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया। अब गाथा को लय के साथ पढ़ेंगे तो और आनंद बढ़ता है हमारा। व्यवहारेणु बलिष्यति लाणित चरित दंसणम लाणम लविलालम न चरितम
न दंसनम जान गो शुद्धो। आत्मा शुद्ध रूप है, कैसे है, उसमें गुण आदि के भेद भी नहीं है। इसका हिंदी पद्यानुवाद देखें। चारित दर्शन ज्ञान जीव के, ये कहा व्यवहार से, न ज्ञान दर्शन चरित ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। इसका अनुवाद देखते हैं। लाणस माने ज्ञानी के, चरित माने चरित दर्शन, लाण माने चार्त दर्शन और ज्ञान, ये तीन भाव। व्यवहारेण माने व्यवहार न से, उपदिष्टि माने कहे जाते हैं। निश्चय न से, नविलानम ना ही ज्ञान है, ना चरितम ना चार्त है, ना दंसनम ना दर्शन है। वह तो जानगो माने ज्ञायक, शुद्धो माने शुद्ध भाव है। अब देखिए गजब की बात है कि ज्ञानी के चार दर्शन ज्ञान, ये तीन भाव व्यवहार से कहे गए हैं। ज्ञानी माने आत्मा के, और निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चात भी नहीं है, और दर्शन भी कहते नहीं है। ज्ञानी माने आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। अब देखिए इस गाथा में बहुत सारे पॉइंट आए हुए हैं, उनकी ओर हमको विशेष विचार करना है। गाथा के प्रथम पंक्ति में क्रम चार से पहले रखा, दर्शन बाद में रखा, ज्ञान बाद में रखा। नीचे की पंक्ति में पहले ज्ञान, दूसरे नंबर पर चार्त और अंत में दर्शन रखा गया है। क्रम तो दर्शन ज्ञान चार्त ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्तानि मोक्ष मार्ग कहा जाता है। पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चार्त, इस प्रकार की चर्चा आगम में आती है। यही आत्मा के मूल असली गुण भी हैं। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं हो, ज्ञान के बिना चार्त नहीं होता है। फिर आचार्यों ने गाथा में चार्त को पहले क्यों लिया, ये बात विचारनी है। फिर ज्ञान को क्यों रखा, फिर दर्शन को क्यों रखा गया, और नीचे की पंक्ति में ज्ञान को पहले लिया, चार्त को बाद में लिया, दर्शन को बाद में लिया। फिर से एक बार गाथा देखो, आपका ध्यान जाएगा। गाथा क्या कहती है, जरा हम गाथा के मर्म को समझने का प्रयास करें। व्यवहारेण वलस्सदि लाणिस चरित दंसनम लाणम, कि ज्ञानी के चार्त दर्शन ज्ञान, तो पहले चार्त रखा गया, दर्शन दूसरे नंबर पर रखा गया, लाण को ज्ञान, ज्ञान को तीसरे नंबर रखा गया। और नवी लाणम न चरितम न दंसनम जान को शुद्धो, यहाँ ज्ञान को पहले रखा, चार्त को दूसरे नंबर पर रखा और दंसन को तीसरे नंबर रखा। अब यह जो कथन है, क्या ऐसा वस्तु का स्वरूप है क्या? यद्यपि ये बात भी सही है कि आत्मा के अनंत गुण होते हैं, आत्मा अनंत गुणों का गोदाम भी है, आत्मा अनंत शक्तियों का धनी भी है, आत्मा अनंत धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। अब कौन सा गुण पहले कहा जाए, कौन सा गुण बाद में कहा जाए, ऐसा कहीं आगम में लिखा नहीं है, परंतु क्रम यही कहा जाता है कि दर्शन ज्ञान चार्त सुख वीर आदि गुणों की चर्चा होती है। पहले दर्शन की, फिर ज्ञान की, फिर चार्त की। पर यहाँ आचार्य कहते गाथा के माध्यम से कहते हैं ज्ञानी के, आत्मा के चार्त दर्शन ज्ञान। ये सारा जो क्रम आपको अलग अलग, पहले पंक्ति में अलग देखने में आ रहा है और दूसरी पंक्ति अलग देखने में आ रहा है, तो ये छंद की व्यवस्था है। गाथा में, श्लोक में क्रम को आगे पीछे करने की छूट है, क्योंकि छंद के अनुरोध से, श्लोक के माध्यम से यथावत क्रम कहना संभव नहीं होता है। इसलिए आचार्य देव ने कहते हैं यहाँ पर चार्त को पहले रख दिया, दर्शन को बाद में रख दिया, ज्ञान को बाद में रख दिया, पर बाद में दूसरी पंक्ति में ज्ञान को पहले रखा, चार्त को दूसरे नंबर रख दिया और दर्शन को तीसरे नंबर रखा, और बाद में कहा आत्मा में ज्ञान भी नहीं। कैसे नहीं भी ज्ञान? आत्मा चार्त नहीं, कैसे चार्त नहीं है?
आत्मदर्शन नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे आचार्यों? आत्मा तो ज्ञान दर्शन चात आदि का धनी है, और व्यवहार से कह रहे ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चात भी है, ये तीनों है। जब व्यवहार से कह रहे स्वीकार कर रहे हैं दर्शन ज्ञान चात को, तो परमार्थ से निश्चय से दर्शन ज्ञान चात को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको समझना होगा, यहाँ दो नए से कथन चल रहा है। व्यवहार ने भेद से कथन करता है और निश्चय ने भेद को गौण करके अभेद से कथन करता है। परमार्थ कभी व्यवहार का सर्वथा निषेध नहीं करता, व्यवहार को गौण करके, भेदों को गौण करके जो आत्मा एक अखंड अभेद वस्तु है उसको बताता। अभेद आत्मा में भेद है ही नहीं, भेद दिखते ही नहीं है। अभेद में तो अभेद पना ही दिखाई देता है। तो दर्शन ज्ञान चात के ये जो भेद हैं वो अभेद को समझाने के लिए जिन वाणी में जितने भेद प्रभेद आते हैं उन सबका एकमात्र प्रयोजन अभेद को ही कहते हैं, समझाना है। और अभेद को समझाने के लिए, बताने के लिए भेद किए जाते हैं। बिना भेद करे अभेद समझ में नहीं आता है। ये हमारा जैन मंदिर है, ये अभेद कथन हुआ। पर जैन धर्म हमारा दिगंबर मंदिर है, आत्मा भगवान यहाँ के मूल नायक हैं, 3 वेदियाँ हैं और बहुत बड़ा सुंदर हमारा प्रवचन हाल बना हुआ है, बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं साधु संतों के लिए। ये सारा भेद प्रभेद करके ही इस मंदिर की महिमा को, गौरव को गाया जाता है। और भेद नहीं करेंगे तो उस मंदिर का वैभव, उसकी महिमा हमारे चित्त में कहते हैं स्थापित नहीं होती है। तो भेद करना भी वस्तु में जरूरी है, और वस्तु में भेद जो किए गए हैं उस भेदों की परंपरा को मिटाना भी जरूरी है। वेद से लक्ष्य हटाना भी जरूरी है। वेद से लक्ष्य नहीं हटाएंगे तो अभेद आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। तो भेद किए भी जाते हैं और भेद दूर भी किए जाते हैं। अभेद तक पहुंचना है, अखंड वस्तु की अनुभूति करना है, तो अखंड में खंड करके उसका कहते अनुभव नहीं हो सकता। भेद से तो विकल्प होते हैं और अभेद अनुभूति निर्विकल्प रूप अनुभूति कहलाती है। तो निर्विकल्प जो संवेदन ज्ञान होता है वह अभेद होता है, अखंड रूप होता है, भेद रूप नहीं होता है। और भेद जितने करोगे उतने विकल्प खड़े होते जाएंगे, और जितने विकल्प होंगे वो कहते हैं आपके लिए कहते हैं दुख के हेतु बनेंगे, सुख के हेतु नहीं बनेंगे। तो भेद तो किए आचार्य निदर्शन ज्ञान चाहते के, पर अभेद तक पहुंचने के लिए नहीं करेंगे तो अभेद तक पहुंच नहीं पाएंगे। और भेदों का निषेध नहीं करेंगे तो वास्तव में अभेद वस्तु कहते हमको पकड़ में भी नहीं आएगी। इसलिए आचार्यों ने कहते हैं विस्तार से कहते हैं दोनों बातें स्वीकार करी। परमार्थ से आत्मा में दर्शन ज्ञान चात नहीं है, होने पर भी नहीं है, और व्यवहार में दर्शन ज्ञान चात हैं ये स्वीकार भी कर रहे हैं। क्योंकि दर्शन ज्ञान चात नहीं होंगे तो आत्मा ज्ञानवान नहीं होगा, दर्शनवान नहीं होगा, चार्तवान नहीं होगा, सुखमय नहीं होगा, तो फिर आत्मा की वैल्यू क्या रहेगी? आत्मा की जो वैल्यू है गुणों के माध्यम से है। तो व्यवहार में भेद हैं, परमार्थ में भेद नहीं है। ये बात आचार्य कहते हैं यहाँ गाथा के माध्यम समझाना चाहते हैं। इसलिए गाथा के रहस्य को कहते हैं हमें समझाने का प्रयास आचार्यों ने यहाँ पर किया है, विस्तार से किया है। इसको समझने का भाव बहुत मार्मिक है और आचार्य कहते बहुत गहराई के साथ इसको बताने का हमारे सामने के उद्यम कर प्रयास कर रहे हैं। हम भेद भी करें अभेद को समझने के लिए, और जब अभेद समझ में आ जाता है तो भेद को हम गौण भी कर दें और वहाँ से आगे बढ़ने का, शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करने का उद्यम कहते हम सबको करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने उस अभेद की धारा को तो कितनी पद देखिए, गाथा के प्रथम पंक्ति में क्रम 4 दर्शन ज्ञान का रखा गया और नीचे की पंक्ति में पहले नाण, फिर दूसरे नंबर 4 और अंत में दर्शन रखा गया। तो क्रम तो दर्शन ज्ञान चाहती है, यही आत्मा का मूल असली स्वभाव भी है, गुण भी है। और दर्शन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना चात नहीं। तो कारण क्या है, जब गाथाएं लिखी जाती हैं तो इन गुणों को आगे पीछे करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, और कोई भी गुण को छंद में आगे पीछे कहते हैं लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। ये गुण तो आत्मा के सदा से ही है और गुण आत्मा सदा ही रहते हैं और व्यवहार से स्वीकार भी कर रहे हैं, पर परमार्थ से इन गुणों को कहते हैं इनकार भी कर रहे हैं।
गुण को इंकार नहीं किया, गुणों के भेद को इंकार किया जा रहा है। क्या निश्चय से आत्मा गुणों से शून्य, यहाँ गुणों के भेद से इंकार किया है, गुणों के अस्तित्व से स्वीकार, गुणों का अस्तित्व जो है उसको अस्वीकार नहीं किया। गुणों के अभाव से गुणी धर्मी की सिद्धि नहीं होती है। भगवान आत्मा तो गुणों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का खंडपिंड है, अनंत धर्मों का धारी है, स्वामी है। यह तो आत्मा का खजाना भाई साहब, आत्मा का वैभव है। इन गुणों से आत्मा भरपूर है। पर ज्ञानी आत्मा के दर्शन ज्ञान चाहते नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है गाथा में? इस रहस्य को टीकाकार ने भावार्थ में विस्तार से बताया गया है। इस ज्ञान आत्मा को बंद पर्याय कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, बात तो दूर ही रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चाहते के भेद भी नहीं है। एक गजब की बात बताना है कि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है और यहाँ गुणों को ही धर्म कहते कहा जा रहा है। परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। इसलिए अभेद आत्मा को जानने पहचानने के लिए अभेद आत्मा व्यवहार से भेद किए जाते हैं। कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चाहते हैं, आत्मा के दर्शन ज्ञान चाहते हैं। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत गुणों और पर्यायों को पी करके बैठा है। एक गजब की बात है। इसलिए अभेद में भेद नहीं है, अभेद तो अभेद ही है, भेद तो समझाने के लिए किया है। अनंत गुणों को पर्यायों को जो पी के बैठ गया उसका नाम द्रव्य है भैया। गुण पर्यायवान द्रव्य होता है, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण और पर्यायों का जो धारी है उसको जिन शास्त्र में द्रव्य की संज्ञा दी है, यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। कहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन किए जाते हैं और कहीं परमार्थ की मुख्यता से। भेद दृष्टि में सरागी के विकल्प होते हैं और निर्विकल्प दशा में विकल्प नहीं होते हैं। और जब तक रागा दूर नहीं हो जाते तब तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कहते हैं, यहाँ कराने का विधान बताया जा रहा है। वीतरागी होने के बाद भेदारूप भेद अभेद वस्तु का ज्ञाता हो जाता है और यहाँ नए का आलम्बन नहीं रहता है। एक गजब की बात तात्या दुनिया कही है। तो गुण भेद से भी आत्मा पार है, पर्यायों से पार है और पर द्रव्य से पार है। ऐसा समय सार है, उसकी अनुभूति हम सब करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को ही पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ लोग। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।